युवाओं आपका के प्रेरणा अपना स्रोत चैनल एबीपीएस न्यूज में अंशु स्वामी बोल रही हूँ। विवेकानंद जी, गोरखपुर महोत्सव का हुआ जो भारत आगाज। की नई विश्व संपूर्ण प्रसिद्ध विश्व में युवाओं मशहूर के गायक प्रेरणा बी स्रोत प्राक ने बिखेरा अपना भारत जलवा। लोगों ने जमकर उठाया में लुत्फ। युवाओं की जनसंख्या 65% है। संपूर्ण विश्व आज भारत के युवाओं की तरफ नज़रें गड़ाए बैठा है कि भारत जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्गों पर आज अग्रसित होकर के और आगे बढ़ रहा है, वह निश्चित ही एक अनुकरणीय हम सब के लिए। स्वामी विवेकानंद जी जो बाल्यावस्था में परमहंस जी के शिष्य थे, शिकागो के धर्म संसद में इनको बोलने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। और ये जब नन्हा सा बालक वहाँ पहुँच करके भारत के विषय को रखने लगा तो पूरे विश्व के सभी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत और अभिवादन किया। और यह आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के अवसर पर युवाओं को यही संदेश है कि अगर आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की जिजीविषा है, जज्बा है, डेडिकेशन है, तो आप उसको अपने मन में ठान करके उसको निश्चित ही करने का प्रण ले। और स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने में, भारत के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, हमको उनसे प्रेरणा लेकर के उनके बताए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। क्या कार्यक्रम रहा? क्या आज भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के तत्वाधान में जो अयोध्या दास स्काउट कुटीर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्काउटिंग एक युवा प्रोग्राम है, युवाओं के लिए हमेशा संघर्षशील बनाने का कार्य करता है। हमारे मोदी जी भी युवाओं से आह्वान किया है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आप सभी का योगदान अपेक्षित है और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग करें। दीन दुखियों जो स्काउटिंग का उद्देश्य है और जो स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि नर सेवा नारायण सेवा, और हमारे स्काउटिंग का भी उद्देश्य है कि दीन दुखियों गरीबों को सेवा करना। इस उद्देश्य को साथ लेकर के आज हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक उनका शिष्य जो था, उसने कहा कि भाई विश्वास करते हैं, आलस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने युवाओं के लिए आह्वान किया, युवाओं उठो और जागो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसरों का ज्ञान एकत्रित कर दिया जाए और स्वामी जी के व्यक्तित्व को एक तरफ रखा जाए, तभी स्वामी जी का व्यक्तित्व सब पर भारी पड़ेगा। रोमा ने भी लिखा कि भारत में मशीनरी भेजना बहुत बड़ी भूल है। जहाँ ऐसे धर्म वाले हैं, इस तरह के धर्म के मानने वाले हैं, तरह धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ तक कहा कि आप लोग चाहते हैं भारत का उत्थान करना, तो भारत के लोगों को आत्मा की उत्थान मत करिए। उनकी जो स्थिति है, भारत के लोग गरीब हैं, भूख से मर रहे हैं, क्या करिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप सच्चे रूप में मानवता के प्रेमी है, मानव की उत्थान करना। और उनके भाषण का इतने लोगों ने सुना, सभी लोगों ने काफ़ी तारीफ किया। और कुछ पादरी जो हमसे ज्वेलसी रखने लगे कि ये सही नहीं है, ऐसा दुनिया भर में, चूँकि जो अच्छे लोग रहते हैं उनके विरोधी होते हैं, उसमें उनके विरोधी थे, लेकिन वो निर्भीक होकर के भाषण देते थे। खदेड़ा गया, भारत वाले उनको भी शरण दिए। और हमारा वेदांत दर्शन, आप इसका अध्ययन करिए, इसके विषय में जानने का प्रयास करिए, के लोगों से समभाव की भावना पैदा करता है करके, और जबरदस्ती डंडे बदौलत मनवाना चाहते हैं। और हमारा धर्म ऐसा, मात्र 2 मिनट उनको बोलने का अवसर दिया गया और 2 मिनट में जैसे उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा